सनातन धर्म के 30 लक्षण जो प्रहलाद जी ने सप्तम स्कंध में बताया, उनमें से एकादशी का व्रत सर्वोपरि माना गया है। वो सनातन धर्मावलंबी कैसा जो एकादशी का व्रत ना करता हो। एकादशी जब आई तो सारे पाप घबरा गए, सारे पाप त्राही माम करते हुए भगवान के पास पहुंचे। अब हम कहां रहे, कहां छुपे, क्योंकि एकादशी के आगे पाप टिकता नहीं है। तब भगवान ने कहा कि एकादशी के दिन तुम सभी जाकर के अन्न में वास करो। जितने अन्न हैं, एकादशी के दिन आप अन्न में वास करो। और एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा सारे पाप उसको घेर लेते हैं। इसलिए पाप से बचना है तो एकादशी का व्रत करो। 15 दिन में कम से कम एक दिन इस पेट को खाली कर लो। हमारे मनीषियों ने शास्त्रों में, पुराणों में, वेद में, उपनिषद में जो भी साधन बताया गया उसके पीछे पहले स्वास्थ्य है। क्योंकि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, साधन तो शरीर से होगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 15 दिन में इस पेट को खाली कर लो। बीमारियों से बच जाओगे और पुण्य का पुण्य मिलेगा। एकादशी का प्रत्यक्ष प्रमाण कलयुग में है साहब। किसी के प्राण निकल रहे हो, घर वाले बेचारे परेशान हो, महीनों बीत गए, न कुछ ग्रहण कर पा रहे, पड़े हैं, अवस्था भी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में यदि एकादशी का व्रत करके और संकल्प का जल तुलसी लेकर के व्रत का संकल्प करके यदि उसके मुख में उसे व्रत अर्पण किया जाए और चरणामृत भगवान का पिला दिया जाए तो तत्क्षण प्राण भगवत धाम की ओर चले जाते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है एकादशी का। एकादशी भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो एकादशी के दिन भगवान का पूजन करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान का कीर्तन करता है, भगवान उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नंद बाबा निराहार एकादशी का व्रत करते थे। रात्रि में अब पेट में कुछ था नहीं तो नींद भी कम आती है। भोजन जितना भारी होगा उतना ज्यादा नींद आएगी। इसलिए जिन्हें ज्यादा नींद आती है वो शाम को भोजन कम करें। शाम का आहार यदि थोड़ा कंट्रोल में होगा तो नींद पर कंट्रोल होगा।